बता दो जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण महाराज बोले अगर मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति का सिर्फ एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तुम संसार की मोह माया छोड़ो, जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण महाराज ने आज आत्मदेव को ये उपदेश दिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने संसार की मोह माया को छोड़ा, जंगल में गए, जंगल में जाकर के भजन किया। अब घर में अकेली धुंधली रह गई, धुंधली। सो एक दिन धुंधकारी धुंधली के पास में आया, बोला मैया हाँ धन दे दो। धुंधली बोली दुश्मन ले जा मेरे करेजे से बेच दे जाए थे। अब तक कहाँ से धन दे दे, तूने सबरो धन बर्बाद कर दो, तू धन लेना हुए, कहाँ से धन दे दे तुझे हम। तो धुंधली को भी मारा आज धुंधकारी ने। तो मैया धुंधली कुआं में, पास में कुआं था गांव में, तो कुएं में जाकर के मैया ने छलांग लगाई दी। सो धुंधली के महाराज प्राण पखेरु उड़ गई। अब मरवे से पहले धुंधली ने एक बात सोची थी। कौन सी? धुंधली सोच रही थी कि अगर आज वो हम फल खा लेते तो गोकर्ण जैसा बालक मेरे गर्भ से जन्म ले लेता और हमें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो धुंधली मर गई। अब धुंधकारी ने क्या देखा, पिताजी जो थे वो भी चले गए, माँ जो थी वो भी मर गई। गोकर्ण भैया को तो कोई चीज से मतलब ही नहीं हो, तो हम आजाद है कुछ भी करें। तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को रखने लगा, 5 वेश्याओं को। और देखो जिसने की पराई नारी की संगत उसका विनाश निश्चित हुआ। और आज के जमाने में चाहे विद्वान होवे चाहे कितना बड़ो ज्ञानी होवे, इंसान जब फिसलता है तो नारी के पीछे ही फिसलता है। इंसान अगर किसी के चक्कर में पड़ता है तो वो नारी के ही चक्कर में पड़ता है। और देखो कहा तो यहाँ तक जाता है, ए प्रीति करे तो करे मर्द से और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे बिना मौत मरे ना। पराई नारी से जितना हो सके उतना बच के रहो, क्योंकि प्रीति करी थी भाई रावण ने सीता को हरना। प्रीति करी थी भाई रावण ने सीता को हरना। अरे सोने की लंका राख में मिल गई, कुल को सब कराया। जितना विद्वान न कोई हुआ न कोई होगा, लेकिन मार खाए गए तो गाय के पीछे, नारी के पीछे। जबकि सोने की लंका राख में मिल गई किनके पीछे? नारी के पीछे। तो ये सब प्रमाण आपको बताने के लिए हैं कि दुनिया में सबसे प्रेम करो, लेकिन नारी पराई नारी से बच के रहो। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं को संगत करने लगा। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तो धुंधकारी चोरी डकैती करने लगा, चोरी करके धन लाने लगा और सारा धन वेश्याओं को देने लगा। एक बार वेश्याओं ने सोचा कि बहना जी बहुत बड़ो पापी है, चोरी डकैती करके आते और चोर कितनी चोरी करे, एक ना एक दिन पकड़ो ही जात। तो जब मात देव अब जब धन तो बहुत ले लो, जो काम खत्म कर दे। वेश्या बोली सही कह रही हो बहना। तो कहा बहु परीक्षित जी धुंधकारी आंगन में लेटो हतो, सो धुंधकारी के हाथ पैर बांधे वेश्याओं ने रस्सी ते कर्रे करके। एक वेश्या गई दौड़ के लाठी ले आई, धुंधकारी की गर्दन पे लाठी रख दी। आसपास वेश्या झूल गई, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। एक बोली बहना बहुत बड़ो पापी है जी, ऐसे नहीं मरिया, कोई दूसरा उपाय सोचा। सो एक वेश्या गई, पास में चूल्हो जल रहा हो तो आग को, सो चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, सो लकड़ी खींच के ले आए, जलती वहीं और बई जलती वहीं लकड़ियां धुंधकारी के मुंह में डाल दी। और जो धुंधकारी के मुंह में जलती वहीं लकड़ियां डाली, सोई धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गई। अब देखो धुंधकारी लाठी से क्यों नहीं मरा, और
आग से क्यों मर गया? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि अगर माँ बाप का अपमान करोगे, माँ बाप का तिरस्कार करोगे और जीवन में बुराइयों को अपनाओगे, तुम्हारी इतनी दर्दनाक मौत होगी जो तुम कभी सोच नहीं सकते हो। इसीलिए तो कहा जाता है जिंदगी में सब कुछ करो लेकिन कभी किसी का बुरा ना करो, ना कभी किसी से बुरा बोलो, ना कभी किसी के लिए बुरा सोचो। याद रखना, धुंधकारी के मुख में जलती हुई लकड़ियां डाली गई, धुंधकारी तुरंत मर गया, प्रेत बन गया। प्रेत बन करके इधर उधर भटकने लगा। एक दिन महाराज गौकड़ के पास में आया, भटकते भटकते गौकड़ के पास में। गौकड़ महाराज बैठे हुए थे तो गौकड़ के पास में आया, नाना प्रकार के रूप बनाने लगा। कहीं कुत्ते का रूप बनाता, कहीं बिल्ली का रूप बनाता, कहीं किसी का रूप बना करके सामने आने लगा। गौकड़ महाराज समझ गए कि ये किसी की आत्मा भटक रही है, मुझसे कुछ मदद चाहती है। तो गौकड़ महाराज ने हाथ में एक कमंडल में से जल लिया, हथेली पर जल रखा। धुंधकारी की तरफ जैसे ही जल छिड़का तैसे ही धुंधकारी अपने साक्षात भेष में आ गया।